हेलो फ्रेंड्स, जनवरी 2024 has started. दिसंबर की पहली तारीख 2024 is your CLAT examination, that is CLAT 2025. And when I'm discussing with large number of students, many of the students are discussing with me, sir कितने मार्क्स चाहिए, सर कट ऑफ क्या होगा, सर व्हाट शुड बी माय रैंक, व्हाट शुड बी माय सिलेबस. ठीक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये सब पूछते पूछते उनके मन में एक ऐसा डर है, एक ऐसी छोटी सी भावना है कि क्या ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड दैट दिस क्वेश्चंस आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, विदाउट अ राइट अप्रोच इन योर माइंड. ठीक है, सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा हाई इंटेंसिव रूटीन, ठीक है, जो हमें एग्जाम के दिन बड़ा फायदा करेगा. दोस्तों आपको ये तो पक्का ही पता होगा कि कोई भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी करनी है तो मुझे एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस में रहना पड़ता है, मुझे एक स्टेट ऑफ से एनर्जी में रहना पड़ता है. और स्टेट ऑफ एनर्जी और स्टेट ऑफ अलर्टनेस तभी आती है जब मैं कोई चीज़ रेगुलरली रोज रोज करूं. अगर मेरा रूटीन सेट नहीं है, ठीक है, अगर मेरा रूटीन सेट नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरे अच्छे स्कोर आए तो भैया पॉसिबल नहीं है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कितना समय बाकी है. रफली 9 महीना, रफली 260 डेज, रफली 34 वीक्स. उनमें से कुछ वीक्स में अगर हटा दूं, रफली दैट इज वन मंथ, दैट इज 4 वीक्स इफ आई रिमूव फॉर योर 11th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, सिमिलरली वी रिमूव यू कैन से अ मंथ फॉर यू कैन से मैनेजिंग सम एग्जामिनेशंस ऑफ योर स्कूल इन द ड्यू कोर्स of time. ठीक है, so roughly I'm going to remove some around 8 weeks out of it or 10 weeks out of it and then I'm left with only 24 weeks. ठीक है, तो उस 24 weeks में that means around 6 months. So that is what the realistic time frame available with me. So to achieve this big goal in your CLAT, you need the most powerful daily routine because that daily routine will improve your confidence on a regular basis. दोस्तों ये समझिए कि एक्सटर्नल मोटिवेशन के द्वारा हम हमारा कॉन्फिडेंस टेम्पररी बढ़ा सकते हैं, पर अगर मैं रोज रोज कुछ काम करूं, है ना, और उसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, दैट विल एंश्योर कि मैं एक इनसे बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ जाऊं. ठीक है, तो दोस्तों ये समझिए कि इन अ स्पैन ऑफ 6 months, ठीक है, इफ आई रेगुलरली कैरी आउट वेरियस वर्क, ठीक है, अगर मेरा एक रूटीन फिक्स हो जाए और मैं वो रूटीन को फॉलो करूं, सो आई एम श्योर, ठीक है, मैं अपने आप को बाकी लोगों से बहुत आगे बढ़ाऊंगा. सो आज मैं आपके सामने ये बात करने वाला हूं दैट व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल रूटीन फॉर अ CLAT स्टूडेंट्स, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च. ठीक है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन से मुद्दा क्या है, आपको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए. सो माई यू कैन से फोकस on this most powerful daily routine is based on these 3 points. One, you can say high discipline, not just motivation to study but discipline to study. Remember, your preparation should be around the discipline, not around the motivation. Today you are getting excited कि यार मेरे को बहुत मेहनत करनी है, चलो आज मैं रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक जग लेता हूँ, and then you do it. Actually you study, but what will happen in the next 2 to 3 days? You will feel कि मैंने बहुत मेहनत कर दी है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, बॉडी आपको ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो आपको लगता है कि भैया मैं सो जाता हूँ या मैं कुछ और काम नहीं करता हूँ. तो बेटर दैट यू गो बाय डिसिप्लिन. ठीक है, क्या आप एक फिक्स करो रूटीन, उसको फॉलो करो. नंबर 1. नंबर 2, वी विल ऑल्सो फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस. ठीक है, जो मैं आपके सामने अभी अगले 3 महीनों का आपके सामने जो पावरफुल शेड्यूल बताने वाला हूं, उसके अंदर मेरा फोकस रहेगा कंप्लीटिंग द शेड्यूल पार्ट. एंड देन द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रीडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग. रिमेंबर, रीडिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर आपकी ये रीडिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, तो आपको बड़ा दिक्कत होगा. रीडिंग कैपेसिटी का मतलब होता है, एक, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या रेट से मुझे पढ़ना है. ठीक है ना, यू शुड रीड थ्रू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकेंड, यू शुड डेवलप अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कि आप पढ़ रहे हो, आपका फोकस वहां पे है, आप इधर उधर सोच नहीं रहे हो. ठीक है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया. अनदर इंपॉर्टेंट एरिया इज यू कैन से आपको कितनी चीजें
याद रहती है? आपने कुछ पढ़ा और उसमें से आपको कितनी चीजें याद रहती है? डू यू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट फ्लो ऑफ द पैराग्राफ? डू यू रियली अंडरस्टैंड द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ कि आपको उसको वापस जाना पड़ता है? ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रहे, हम इन 3 चीजों के ऊपर आपका डेली रूटीन कैसे सेट करना उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डेली रूटीन मुझे कैसे सेट करना चाहिए? आपकी क्लैट की एग्जामिनेशन के लिए ऑन एन एवरेज, लेट्स से इफ यू आर स्पेंडिंग along with your school, along with your tuitions, ठीक है, if you are spending specifically 3 hours per day should be sufficient. ठीक है, मेरे हिसाब से रेगुलरली रोज 3 घंटा अगर आप लगाते हो बहुत अच्छी बात है. Now what I do is I divide those 7 days into 2 different kind of, you can say, schedule. So one will be a kind of 4 days, other would be of 3 days. ठीक है, 4 दिन और 3 दिन का अलग अलग शेड्यूल मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं. देखिए क्या चीजों का ध्यान रखना है, फोकस करिए. दिस इज टू बी अप्लाइड फ्रॉम जनवरी टू मार्च एंड. ओके, सो वहां पे आप अप्लाई करिए एंड देन लेटर ऑन आई विल ऑल्सो ट्राई एंड मेक वीडियो अबाउट कि उसके बाद कैसे आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए ग्रेट. सो 4 दिन, मतलब अगर आप 4 दिन काम कर रहे हो, 3 घंटे काम करना है. सबसे पहला चीज, ठीक है, स्पेंड 1 आवर रीडिंग न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है. ठीक है, 2 से 3 अखबार पढ़ना इज ऑलवेज गुड. ठीक है, पिकअप न्यूज़पेपर, रीड ऑल द इंपॉर्टेंट, यू कैन से हेडलाइंस, है ना, अंडरस्टैंड उसके अंदर डिटेल में क्या बात हो रही है, एडिटोरियल पढ़िए. ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को देखिए, दैट्स इंपॉर्टेंट. स्पेंड 30 मिनट्स, ठीक है, फॉर दिस 4 days वर्किंग ऑन लर्निंग न्यू वर्ड्स, दैट इज वोकैब. कितने वर्ड्स करने हैं? 10 वर्ड्स पर डे. ओके, 10 वर्ड्स पर डे अगर आप करते हैं, ठीक है, तो 4 दिन में आपके 40 वर्ड्स हो गए. एक वीक में यू आर लर्निंग 40 न्यू वर्ड्स. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. ठीक है, देन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्पेंड 1 आवर विथ लॉजिकल रीजनिंग. सॉल्व, यू कैन से, अराउंड 30 क्वेश्चंस पर डे. ठीक है दोस्तों, ये समझिए इस महीने में आपको कौन सा लॉजिकल रीजनिंग करना चाहिए. ठीक है दोस्तों, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं. क्लैट का लॉजिकल रीजनिंग इज मोर अबाउट वर्बल रीजनिंग. हाउएवर उसके पीछे जो फंडामेंटली आपको कुछ तैयारी करनी है वो पुराने ज़माने का वो जो यू कैन से लॉजिकल रीजनिंग है जो एलेट में आता है, MHCT में आता है, सिम्बासिस में आता है, NMIMS में आता है, तो वो वाला आपको करना चाहिए सबसे पहले, विच इज़ सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग. ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप. ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज. ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट. ठीक है, सो इन अ वे यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन. ठीक है, फॉर सर्टन काइंड ऑफ एप्टीट्यूड. अपने आप को एप्टीट्यूड के लिए तैयार कर रहे हो, तो मेरा सजेशन है ये 30 क्वेश्चंस कैसे करने के, अलग अलग टॉपिक लेने के, 3 टॉपिक, हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चंस. ठीक है, एक दिन आपने 3 टॉपिक लिया, दूसरे दिन 3 नए टॉपिक, तीसरे दिन 3 नए, चौथे दिन 3 नए, फिर अगले वीक में वापस इसको रिपीट करिए. सो इन यू कैन से सम अराउंड 4 days यू आर कवरिंग 12 डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है, यू आर सॉल्विंग 10 क्वेश्चंस ईच, 30 क्वेश्चंस इन अ डे, विच इज गोइंग टू गिव यू सुपर डुपर बेनिफिट. ठीक है दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग में इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस रेगुलरली खुद से करना इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. सो ये 1 घंटा उसके लिए देना है. ठीक है, आई होप दैट इज वेरी क्लियर. एंड देन अलग 30 मिनट इज फॉर 10 क्वेश्चंस ऑन मैथ. ठीक है, सो दिस 4 days are heavily devoted for foundation development of math and logical reasoning. ठीक है, and this is till March. बिलीव मी, ये करने से आपका जो एप्टीट्यूड का लेवल बढ़ेगा, आपका जो एक स्पीड बढ़ेगा, आपका जो एक लॉजिकल कनेक्शन ब्रेन में कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होगा, बड़ा फायदा होगा. ठीक है, तो ये 4 दिन करने हैं. ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट 3 days में करना क्या है, 1 hour वंस अगेन गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर. उसका तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है. ये सुनो, 2 से 3 अखबार आपको पढ़ने हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू कैन से इन 3 दिनों में 1 hour टू बी डिवोटेड फॉर लीगल रीजनिंग. ओके, उसमें से आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन आपने कॉन्सेप्ट पढ़े और बाकी 2 दिन आपने MCQ की प्रैक्टिस करी. ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो. ठीक है, और यू मे पॉसिबली स्पेंड 1 more hour प्रैक्टिसिंग. सो ये आप उसको थ्योरी में डाल दीजिए. ठीक है, और ये आप प्रैक्टिस
क्वेश्चंस में डाल दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितने करने हैं, सम अराउंड 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इस तरीके से 3 घंटे दे सकते हैं इधर, ओके, बराबर है। सो आप ये 3 घंटे ऐसे दीजिए, या यू आर स्पेंडिंग लेट्स से 1 आवर ऑन लीगल रीजनिंग, और उसके बाद 1 घंटा आप अलग से देना चाहे तो यू कैन पॉसिबली गिव बिटवीन मैथ एंड लीगल, उनके बीच में आप कुछ खेल सकते हैं, ठीक है, बराबर है। सो दिस इज हाउ आइडियली यू शुड फोकस ऑन। आप ये जब काम करेंगे तो आपने कितना काम कंप्लीट कर दिया होगा बाय द वीक एंड, ओके, ये समझिए। बाय द एंड ऑफ वीक आप इतना सारा करके बैठे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। पहला, ठीक है, क्या कवर किया होगा आपने, यू मस्ट हैव कवर्ड 40 वर्ड्स इन अ वीक, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ग्रेट। आपने लॉजिकल के कितने क्वेश्चंस करे होंगे, लॉजिकल के आपने 120 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है, ओके, दैट इज लॉजिकल के 120 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कितना बड़ा नंबर है, ठीक है, इन अ वीक इटसेल्फ, ठीक है। अगर आप मैं मंथ में इसको काउंट करूं सो दैट विल मेक इट टू 480 क्वेश्चंस। आप 500 क्वेश्चंस एक महीने में करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल आप समझ रहे हो कहां उठ जाएगा, और आपसे ज्यादा काम थोड़ी चाहिए, 3 घंटा चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से लीगल में यू आर डूइंग 40 क्वेश्चंस, सो दैट इज 120 क्वेश्चंस इन लीगल इन अ वीक, ओके, ठीक है। क्वांट में यू आर डूइंग सम अराउंड 40 क्वेश्चंस इन अ वीक। समझिए दोस्तों, इस साल जो लोग क्लैट देने गए थे और उनमें से मतलब आप अगर पूछेंगे जिन जिन लोगों का नहीं हुआ, मतलब कितने सारे लोगों का नहीं हुआ होगा ना, करीबन लेट्स से इफ आई एज्यूम 70,000 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड, करीबन 2 या 2,500 बच्चों का हुआ होगा। सो बाकी लोगों का नहीं हुआ तो आप उसमें से पूछेंगे 80-90% ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ दोस पीपल जिन्होंने नहीं हुआ, वो अगर आप पूछेंगे उन्होंने मैथ में कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, बिलीव मी, ठीक है, वो लोगों ने एंड मौके पे करा होगा कुछ प्रैक्टिस, एंड दैट विल बी सम अराउंड 300-400। अगर आप 40 क्वेश्चंस इन अ वीक कर रहे हो, 40 इंटू 4 160 क्वेश्चंस इन अ मंथ, और ऐसे करते अगर आपने 3 महीना भी कर दिया ना तो आपको हो जाएगा 500 क्वेश्चंस। 3 महीने में 500 क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं कि क्या बड़ा फायदा होगा, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर योर डेली रूटीन विल मेक यू अ डिफरेंट पर्सन देन द रेस्ट ऑफ द अदर पीपल, ठीक है। दोस्तों ये समझिए, आपका बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रांग होगा, पर अगर आपने ये रास्ता सही तरीके से काम नहीं किया तो प्रॉब्लम है ना। इफ आई गिव एन एनालॉजी कि अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से लेट अस से पनीर बटर मसाला बनाना आता है, ठीक है, या बिरयानी बनाना आता है, बट यू नो when you are actually making it, ठीक है, you have to execute it in a right way, सही समय पे सही चीज डालनी होती है अंदर, ठीक है, और उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखने, और सही समय पे सही चीज करना बिल्कुल जरूरी है, yes or no? So that way you have to focus on all this routine related issues. गिव मी कमिटमेंट कि सर वी विल फॉलो दिस रूटीन, ठीक है। दोस्तों 1 महीना रूटीन फॉलो करके ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आपको उससे फायदा हो रहा है कि नहीं, ओके, ग्रेट, ऑल द बेस्ट।